सकिनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा बाटी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है जिसमें आप सभी लोग आ चुके हैं हमारे कार्बन की कहानी जानने के लिए कि आखिर कार्बन के साथ क्या हुआ था, कार्बन ने कौन सा रास्ता अपनाया था, रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2। अब देखते हैं कार्बन कौन सा रास्ता अपनाता है और कार्बन के आगे साथ क्या होता है। तो हम लोग ने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि मैंने आप लोग को दो चीज़ें बताई थी कि कोई भी बेटा मेटल होता है तो आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेटल को पहचानने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके होते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहला तरीका तुमको बताया था कि किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, उसके माथे पे प्लस चार्ज है तो वो क्या हो जाता है, एक मेटल बन जाता है, और जिस किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नॉन मेटल यहाँ बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेटल के हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है, उसमें या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मेटल, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा मेटल। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में कि नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं। तो नॉन मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, साथ ही साथ मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ठीक है, मैंने अभी मेटल्स का बताया था कि मेटल के केस में क्या होता है, तुम लोग के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी चीज़, नॉन मेटल के केस में तुम्हारे पास 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। बट दीदी व्हाट अबाउट कार्बन, तो यार कार्बन के साथ क्या हो रहा होगा। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन का यहाँ क्या हो रहा होगा। कार्बन तो ना तो मेटल्स में आ रहा है ना तो कार्बन हमारे नॉन मेटल्स में आ रहा है, तो कार्बन क्या कर सकता है यार, कार्बन के पास दो रास्ते हैं। अब उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ स्टेबिलिटी। अब यहाँ सभी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, हमारी स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, अब चाहे एलिमेंट्स हो या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर तुम लोग ने घर पर देखा होगा तो घर पर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बड़े भैया दीदी से बात करते या फिर तुमसे बात करते तो क्या बात करते हैं, यार हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो क्या होता है उनका कि स्टेबिलिटी होती है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि कौन सी कंपनी कब बंद हो जाए हमें ये चीज़ें नहीं पता होती। अब इनके केस में इनको भी क्या बनना है, स्टेबल बनना है। स्टेबल बनना है दैट मीन्स इनको नोबल गैस बनना है। तो ये क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब दीदी, नियरेस्ट का मतलब बच्चा के देखो जो भी हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो उसके आसपास हम लोग देख सकते हैं कि क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन दे के या 2-3 इलेक्ट्रॉन लेके इस टाइप से कुछ बढ़ा या घटा के मैं नोबल गैस बन सकता हूँ या नहीं। तो नोबल गैस कन्फिगरेशन से हम लोग को ये पता चलता है कि वो लोग स्टेबल हो चुके हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास 3 नोबल गैस है, पहली है हीलियम, दूसरी है नियॉन और तीसरी है हमारी आर्गन। तो तीनों नोबल गैस बनने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनसे मैच करवाना पड़ता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। तो कार्बन के केस में दीदी अब कार्बन क्या करेगा, देखो कार्बन स्टेबल बनने के लिए 2 चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ तो कार्बन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ये बन जाएगा 2,8, और ये 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारे यहाँ नियॉन का। तो ये कैसे बन जाएगा, नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करने का और ये नियॉन की तरह बिहेव करने लगेगा। या फिर कार्बन के पास दूसरा भी रास्ता है कि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो कार्बन क्या कर सकते हैं, इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और क्या सिर्फ और सिर्फ इसके पास कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये तब भी नोबल गैस बन सकता है। कौन सी नोबल गैस बनेगा, ऑफ कोर्स दीदी ये बन सकता है, हमारे यहाँ हीलियम भी बन सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों पॉसिबल ट्रायल्स कार्बन के करके देख लेते हैं कि कार्बन क्या क्या चीज़ें कर सकता है। पहली बात करते हैं कि कार्बन क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ गेन कर लेगा। ठीक है, ये गेन कर लेगा मतलब क्या बनने की कोशिश कर रहा है, कौन सा नोबल गैस, यहाँ ये नियॉन बनने की कोशिश कर रहा है। तो चलो मैं मानती हूँ कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो पहले कार्बन के पास 2,4 है। ठीक है, अब यार यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। तो तुम लोग ये समझो कि यहाँ इसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस में पूरे कार्बन के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है, साथ ही साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यार ये एक एक जने को होल्ड कर सकता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा होगा, दूसरा प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा होगा, सेम एज इट इज तीसरा प्रोटॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा हो, एंड सो ऑन टिल
6 वाला प्रोटॉन 6 वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा होगा। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से, इन चीज़ों को समझते हैं हम लोग कि क्या होता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई डेटिंग कर रहा होता है यार। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम पर एक के साथ 2 3 4 इस तरीके से लोगों को डेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है उनकी लाइफ में थोड़े समय के बाद इतना मैस क्रिएट हो जाता है भाई साहब कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी झंड हो चुकी होती है। तो अब यहाँ अगर हम लोग ने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा लिए, कार्बन के केस में भी सिंपल सी यही चीज़ हो रही है। अगर हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करवा लिए, मतलब अगर मैं 4 इसमें ऐड करवा दूंगी तो 2,8 बन जाएगा ये। तो अब इसके पास क्या होगा, यहाँ 6 प्रोटॉन्स तो है पर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो चुके हैं। अब ये बताओ, ये न्यूक्लियस अलाउ नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है भैया मेरे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हमारे कश्मकश वाली कंडीशन में फंस गए। तो मतलब हम लोग को इन शॉर्ट समझ में आया कि कार्बन का बिल्कुल भी पहली वाली कंडीशन नहीं हो सकती। एंड पहली वाली कंडीशन क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, हम लोग ने अभी एग्जांपल से सभी चीज़ों को देखा। ये 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली कि एक इंसान एक समय पे एक से ज़्यादा को डेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब करेगा भी तो उसके साथ क्या होता है तुम सभी को ज़्यादा अच्छे से पता है, तो सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। अब एग्जाम में तुम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं लिख के आनी, नहीं तो एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा। क्या लिख के आना है, ये समझाने के लिए था सिर्फ। अब लिख के क्या आना है, पहला रीजन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 एनायन। मैंने तुम लोग को बोला था जब भी हम लोग लालची पने करते हैं, हम लोग कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारे ऊपर कैसा नेगेटिव साइन आ जाता है। यार मांगना अच्छी बात नहीं है ना, एक बुरी बात होती है। मैंने मतलब आप लोग को आयनिक बॉन्डिंग में ये चीज़ें पढ़ाई थी, तो रिकॉल करो थोड़ा सा, तुम्हें याद आ जाएगा। तो जब हम मांगते हैं तो हमारे पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। तो C4 जब ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, गेन कर रहा मतलब मांगना होता है, तो ये C4 एनायन यहाँ तुम लोग का बन रहा होगा, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब तुम यहाँ देख सकते हो यार न्यूक्लियस के लिए बड़ा ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये बेचारे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो न्यूक्लियस साहब ने यह मना कर दिया कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो मतलब यार पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन थे, तब तक की कहानी तो बड़ी सिंपल सी और आसान थी। पर जब ये 6 प्रोटॉन ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो तब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो गेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो चुका है कैंसल, ठीक है। पोपटलाल की भाषा में कैंसल, ठीक है। अब दूसरा पे चलते कि दूसरा ऑप्शन अब हमारे पास ये है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि कार्बन क्या कर सकता है, अब 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तब क्या हो जाएगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और 2 सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो ये कैसी नोबल गैस बन जाएगी, ये नियरेस्ट नोबल गैस अचीव कर लेगा और ये हीलियम बन चुका होगा, ठीक है। ये बात तुम्हें यहाँ समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी तुम सभी लोगों को। पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो चुकी है। क्या डिफिकल्टी हो गई बच्चा, अब देखो यार ये न्यूक्लियस में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ लग रही होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से तुम लोग क्या समझते हो, चलो इसको भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेते हैं। तुम्हारे पास क्या हुआ कि तुम एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने तुम्हारी टीचर पढ़ा रही है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्लास के बाहर से झांक रहा है और बोल रहा है यार ये पढ़ने लिखने से किसी का भला नहीं होता है, मेरा भी नहीं हुआ है तो तेरे कौन सा हो जाएगा, चल यार बाहर चल, आते हैं बिल्कुल समोसा वमोसा खा के आते हैं। पर तुम्हारे दोस्त की कंडीशन कैसी है कि टीचर उठ के सामने खड़ी है, वो क्लास में बैठा हुआ है तो भाग भी नहीं सकता है। बताओ किस तरीके से भागेगा। अब तुम यहाँ ये मत बोलना कि दीदी वो घोड़ा बन के भाग जाएगा नीचे से, ठीक है। तो घोड़ा बन के अगर भागता है तो वो कितने रिस्क पे भाग रहा है तुम ये सोच लो। अगर गलती से भी टीचर ने उसको पकड़ लिया है तो सस्पेंड होने के अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं बचेगा उसको। तो मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, डेयरिंग चाहिए ये सारे स्टंट करने के लिए। तो कृपया करके ये सारे स्टंट्स बिल्कुल भी ट्राई ना करें, है ना, ठीक है। तो अब यार इसी तरीके से यहाँ क्या है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस में से इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स
निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर इतना है कि तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते। और अगर तुम तब भी ये स्टंट करना चाहते हो, तुम्हें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब भी हमारे न्यूक्लियस साहब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। न्यूक्लियस अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, क्योंकि अगर टोटल बात करें तो यार न्यूक्लियस के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बात कर रहे हो कि इसमें से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यार ये ऑप्शन भी कार्बन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। कौन सा ऑप्शन? कि कार्बन क्या करे, अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। अब देखो एग्जाम में क्या लिख कर आना है ये देखते हैं। बट इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन। अब मैंने बोला था जब हम चीज़ें दान करते हैं तो हमारे ऊपर कैसा आता है, पॉजिटिव आ जाता है चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यार बहुत पॉजिटिव से वाइब आती है, हम लोग कभी किसी को दान करते कुछ या कभी कोई अच्छा पुण्य का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए C4 कैटायन। और पॉजिटिव क्या होता है, कैटायन, और नेगेटिव एनायन हमारे यहाँ होता है। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी लगने वाली है यहाँ, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन। उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है भाई साहब। विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ये दुर्घटना अलग हो गई होगी, इसमें अब 6 प्रोटॉन बच जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। इस समय क्या हो रहा था, बेचारे 6 प्रोटॉन थे पर इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके थे। इस समय 6 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन 2 हो चुके हैं, तो दोनों ही कंडीशन कार्बन के लिए इम्पॉसिबल हो गई है। और कार्बन अब ऐसे स्टेट में आ चुका है, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, इस तरीके के स्टेट में कार्बन आ चुका है। तो अब कार्बन की कोई जिंदगी है या नहीं, कार्बन क्या मर जाएगा? तो अब इसकी कहानी हम आगे देखते हैं। अब यार कार्बन इतना परेशान था तो हमने कार्बन के लिए एक बहुत ही अच्छी नई चीज़ निकाल दी है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। इससे कार्बन की सभी दुविधाओं का समाधान हो रहा होगा और कार्बन अपना बॉन्ड बना पाएगा किसी और के साथ, एंड साथ ही साथ स्टेबल हो पाएगा। तो अब कार्बन में कैसी बॉन्डिंग हो रही होगी, कार्बन की सभी चीज़ों में कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बच्चा? तो कोवलेंट बॉन्डिंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि यार तुमने और तुम्हारे दोस्त ने कल प्लान बनाया नूडल्स खाने का। ठीक है, अब नूडल्स की प्लेट तुम्हारी सिटी में आती है 100 रुपये की। ठीक है, अब तुमने यार सोचा कि यार 100 रुपये लाना तो घर से डिफिकल्ट है, तो तुमने एक प्लान बनाया, तुमने तुम्हारे दोस्त को बोला कि यार मेरे पास 50 रुपये हैं, कल तू भी 50 रुपये लेकर आना, तो हमारे पास कॉमनली कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। 100 रुपये की हम एक नूडल्स की प्लेट खरीदेंगे। ठीक है, और इस नूडल्स की प्लेट में से हम दोनों खाएंगे। अब ये दोनों नूडल्स की प्लेट में से खा रहे हैं, मतलब नूडल्स को क्या कर रही है, शेयर, ऑफ कोर्स, तो शेयरिंग इज केयरिंग। इसी तरीके से क्या होगा, अब हमारे जो एलिमेंट्स होंगे ना वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयर कर रहे होंगे, बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो अब कार्बन भी अपना बॉन्ड बना सकता है, स्टेबिलिटी बिल्कुल मेंटेन कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। कैसे? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि तुम लोग ने सोचा है कि बैडमिंटन खेलने का प्लान बनाया, बट यार तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉक है, वही कॉक जो मारते हैं हम लोग, और तुम्हारे दोस्त के पास सिर्फ और सिर्फ बैट है, तो क्या हो सकता है, तुम अगर इस चीज़ को शेयर कर लो तो तुम भी सुखी और तुम्हारा दोस्त भी सुखी हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुम्हारे दोस्त को बोला यार मेरे पास बैट है तो ये मैं बैट लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मेरे पास कॉक है तो यार मैं वो कॉक भी लेके आ जाऊंगा। अब तुम्हारे पास, तुम दोनों ने कॉक और ये जो देखो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, अब ये कॉमन हो गई ना, देखो ये वाला ये सर्कल में ये दोनों, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया है, और इस पार्ट में क्या है, हमारा बैट है और यहाँ ये हमारी कॉक है। तो ये कॉक और बैट से ये लोग बैडमिंटन खेल पाएंगे। इन लोगों ने क्या करा, शेयरिंग करी, एक ने बैट दिया एक ने कॉक दिया, और ये लोग फाइनली बैडमिंटन खेल पा रहे हैं। तो इस टाइप से इनकी शेयरिंग हुई और इन्होंने बैडमिंटन खेला। कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन इसी तरीके से शेयरिंग करेगा अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन सभी के साथ शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो कार्बन यहाँ शेयरिंग करेगा और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना सकेगा और दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ बॉन्ड बना चुकेगा। तो कार्बन को सुखी करने के लिए हम लोग ने क्या लाया है, कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम में क्या है, ये एग्जाम्पल्स मत लिख कर आ जाना, तुम्हें समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, अब एग्जाम में कोवलेंट बॉन्डिंग की तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे 2 एटम्स के बीच में। 2 एटम्स है, इनके बीच में कुछ ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, तो ये कॉमनली शेयर्ड वाली स्पेस होती है। ये क्या होती है, हमारी शेयर्ड स्पेस होती है। तो तुम लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, ये शेयर्ड पोर्शन है या शेयर्ड स्पेस है। ठीक है,
अब देखो, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग भी 3 टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहली होती है हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, देन होता है डबल बॉन्ड हमारे पास, एंड देन होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ सिंगल बॉन्ड की, तो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं? तो देखो यार, सिंगल बॉन्ड में अगर बात करें तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बेटा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीदी? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? हम बोलते हैं ना यार, देखिए कोई कपल जा रहा है, तो कपल में क्या होता है, 2 लोग होते हैं, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, 2 लोग होंगे, एक लोग तो होगा नहीं। पर मैंने क्या बोला, एक कपल जा रहा है, मैंने 2 कपल नहीं बोले, एक कपल में 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। मैंने बोला अ पेयर ऑफ शूज, तो पेयर ऑफ शूज में मेरे पास एक लेफ्ट पैर का शूज है, एक राइट पैर का शूज है, ठीक है। तो इस टाइप से 2 शूज होंगे, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डबल बॉन्ड में मैंने बोला 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कितने होंगे? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दीदी यहाँ, ठीक है, बिल्कुल बेटू। देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम लोग के इलेक्ट्रॉन्स हुए कि किस टाइप से हम लोग के इसमें सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे एटम्स के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे एटम्स के बीच में। कुछ इस टाइप से हम लोग शेयर करवाएंगे, ठीक है। ये कौन सा शेयर्ड पोर्शन होता है? ये शेयरिंग वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अब हम इन तीनों चीज़ों को इन डीप समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग ने जो सारी चीज़ें सीखी है वो सीखा है हमने कार्बन के बारे में, और कार्बन क्या क्या कर सकता है, कार्बन गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है, तो उसका डीप एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोग को दे दिया है। पर कार्बन दोनों चीज़ें नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई कार्बन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया एक नए कॉन्सेप्ट से, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम लोग को 3 टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इन तीनों को एग्जाम्पल से समझेंगे और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है कि कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में कैसे होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को डीप में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि कार्बन की कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी है, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ही इसको शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।